मैं इमरान खान हूँ। मिशन कराची तो तकरीबन मुकम्मल हो गया। मिशन कराची क्या था, मिशन सिंध था। और जिस तरीके से सिंध के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब को और उनके नजरिए को, ये मिसाली था। सो सिंध के लोग शाबाश के मुस्तहिक है। कराची के कंधों पे जो बोझ आन पड़ा था, कराची ने वो बोझ उठा कर दिखाया है। कराची ने साबित किया कि वो जुल्म के, जबर के और फस्तायत के खिलाफ खड़ा है। एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद मुलाकातें थी, एक ऐसा दौरा जिसमें सिर्फ चंद स्ट्रीट मूवमेंट की बातचीत थी या लोगों से हल्की फुल्की इंटरेक्शन थी, वो दौरा बड़े बड़े जलसों में तब्दील हो गया और फिर एक इतने बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ मनादिर तो अब सामने आए हैं। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे तस्वीर और वीडियोज आ रही हैं जो आम लोगों ने बनाई थी, वैसे वैसे पता चल रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कहां कहां से निकल कर आ गए और कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है कराची में, सिंध में। तो ये एक बड़ी तैयारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जाएगी स्ट्रीट मूवमेंट की जगह पे। और 8 फरवरी 2026 ये वो एक दिन है जब पूरे पाकिस्तान को बंद करने की एक कोशिश अपोजिशन जमातों की जानिब से की जाएगी। लोग लगातार आ रहे थे और बड़ी दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी आने वाले लोगों की। जिस वक्त ये जलसा खत्म हुआ, अब रुकावटों के बावजूद ये जलसा हुआ है, लिहाजा एक बात याद रखी जाए कि ये मुजामत थी जो अवाम ने करके दिखाई है और यही स्ट्रीट मूवमेंट का एक वार्म अप मैच है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया है। अच्छा, सिंध वालों की, जो सिंध के अंदर लोग मौजूद है ना, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग इमरान खान साहब के नजरिए को फॉलो करते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस मोमेंटम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो बड़ा टारगेट है इनका वो 8 फरवरी का है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तिहान है कि कैसे पाकिस्तानी बाहर निकल कर आते हैं और एक बड़ा ट्रेंड चलाते हैं और पूरे मुल्क के हर चौक के अंदर वो डी चौक बनाते हैं। ये जो नारा है ना जो सुहेल अफरीदी ने दिया है, हर चौक डी चौक, ये नारा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुक्मरानों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो यही नारा है कि हर चौक डी चौक। मसला ये है कि जब भी आप सारे पाकिस्तान को इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, फर्ज करें रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो फिर होता यह है कि बेशतर लोग आ ही नहीं पाते अपने घरों से दूर। यानी लोगों में 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर ट्रेवल करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं आ पाते। ये सच्ची बात है, इसको मानना पड़ेगा। लोग अपने घर के आसपास ज्यादा एहतजाज कर लेते हैं, बहुत दूर आने में लोग उतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लोगों के वसाइल भी नहीं होते बाद औक़ात। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा पैसा देकर लोगों को लेकर आती है या बसें वैगने खाना देकर लेकर आती है। लोग बेचारे अपना बंदोबस्त भी खुद करके आते हैं। तो अपने इलाकों में तो लोग काम कर लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते। ये लोगों के अंदर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जो एक तरफ को जाना है, वहां पे हुकूमत के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि एक रोड को बंद करना है, एक शहर को बंद करना है, एक इलाके को बंद करना है, वहां रुकावटें डालनी है। तो 10-15 हजार 20 हजार पुलिस वाले हों तो वो मार कुटाई करके, गोली चला के, शेलिंग करके, रबड़ की गोलियां चला के, बार बार रुकावटें डाल के वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते हैं। 10 लाख बंदा भी आ जाए मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग पूरे पाकिस्तान में फैल जाएं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे लॉ इन्फोर्समेंट की इतनी ताकत नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लें। कर ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में तादाद ही बहुत कम है और आम आदमी के साथ हर गली मोहल्ले में लड़ना ये पुलिस के या किसी सिक्योरिटी फोर्स के बस की बात नहीं है। तो ये जो नारा दिया है सुहेल अफरीदी ने कि हर चौक डी चौक, ये इस वक्त एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा हुकूमतों के लिए कि इससे कैसे निपटना है। जिस तरीके से पहले उनका इस्तकबाल किया गया, यानी मैं एक देख रहा था क्लिप, वो क्लिप बड़ा अजीब था। उसके अंदर बलूची पगड़ी थी, सिंधी अजरक थी और सिंधी लोग मौजूद थे और पंजाबी गाना था और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ वजीर आला था। यानी कैसे इमरान खान ने चारों सूबों को इकट्ठा कर दिया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, पगड़ी बलूचिस्तान की, अवाम सिंध की और गाना पंजाबी नकदा कोका। ये इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो दिया है। ये आपको किसी और पार्टी में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दौर था ऐसा जब बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ था जियाउल हक के मरने के बाद, तब ऐसा लगता था कि एक औरत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। वो दौर था। उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता हो। नवाज शरीफ कभी भी जीटी रोड से बाहर नहीं निकल सका। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गया तो 1-2 जिलों तक महदूद रहा। नवाज शरीफ बड़ा नहीं हो पाया, कहीं भी नहीं जा पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनजीर भुट्टो के बाद वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है
जो पूरे पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। सिंध ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मज़ार कायद के इर्द गिर्द जिस लेवल की फस्तायत की गई है ना, ये सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म के साथ जो किया था वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें अपना कारोबार, अपनी कुर्सी, अपना पैसा, अपना इक्तदार, अपना इख्तियार, उसके बाहर तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ढीठ है ये लोग, बहुत ढीठ है। कई दहाइयों से यही कर रहे हैं। यही इन्होंने कायदे आज़म के साथ किया था। जिन्होंने कायदे आज़म को नहीं बख्शा वो कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करेंगे। बेशर्मी का एक कंबल है जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है कई दहाइयों से। अब कायदे आज़म के मज़ार के बाहर जिस लेवल की फस्तायत की जा रही है, ये तो देखो मज़ार किसका है। जो जमहूरियत की सबसे बड़ी आवाज था, बाबा कौम का मज़ार है, जो इंसाफ की बात करता था, मसावात की बात करता था, जमहूर की बात करता था। ये उसका मज़ार है जिसने पाकिस्तान बनाकर दिया। और उसके मज़ार के बाहर गैर जमहूरी हरकतें, उसके मज़ार के बाहर फस्तायत, जबर, जुल्म, लोगों पे तशद्दुद, आंसू गैस। और ये कर कौन रहा है? सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे। ये मिलकर ये कार्रवाई डाल रहे हैं। जो गंद इन्होंने मारा बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पहले ना बड़े शौक से पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे फेयर एंड लवली लगाई। ये क्रीम होती है चिट्टा करने वाली, तो पीपल्स पार्टी ने बड़े शौक से अपने मुंह पे ये ब्यूटी क्रीम लगाई। लेकिन फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे, पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे चेरी ब्लॉसम मल ली। जबरदस्त किस्म की पॉलिश इन्होंने अपने मुंह पे कर दी। ये है इनकी टोटल औकात जो इन्होंने किया। इन्होंने कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुनसान रस्तों पे डाल दिया और आज बाबा कौम की रूह को तकलीफ दे रहे हैं और कराची के अंदर दे रहे हैं, मज़ार कायद के करीब दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शहरियों ने, कराची के शहरियों ने वही किया जो कायदे आज़म का नजरिया है। उन्होंने वही किया कि जुल्म और जबर के खिलाफ हम खड़े होंगे जैसे हम हमेशा खड़े होते रहे। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी वो आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी मैदान में आए। देखिए ना, जाली हुकूमत है, सब जानते हैं जाली है। सिंध हुकूमत भी जाली है, बलूचिस्तान हुकूमत भी जाली है, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल ही जाली है। सिंध में तो चलो पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत वोट पड़ जाता है, बलूचिस्तान में तो वोट ही कोई नहीं है इनका, इनकी वहां भी हुकूमत बना दी। पंजाब में पीएमएलएन का वोट खत्म हो गया, लाहौर में वो सीटें सारी हार गए। यानी लाहौर की टोटल मिला के 44 सीटें हैं सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों की, और उन सारी सीटों में से पीएमएलएन जो ठीक सीटें जीती है वो 3 है, बाकी सारी वो हार गई है। तो ये है जनाब इनकी टोटल औकात। जो कुछ इन्होंने देखा ना असल में गुज़िश्ता 48 घंटों में, उसने खौफजदा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट को भी। आइंदा इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और अगली मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी। देखिए, इनको किसने बताया? क्या ये अदालत है? क्या ये जज है? क्या ये सुप्रिंटेंडेंट है? वो एक इनका बैठा हुआ था बंदा हसन, वो यूके के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। वो अजीबोगरीब बातें कर रहा था। वो कहते जी इमरान खान क्योंकि तालिबान का दोस्त है इसलिए हम उसकी मुलाकातें नहीं करवाते, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कभी कोई स्टेटमेंट, कभी कोई स्टेटमेंट, मेरी तो समझ से बाहर है। यानी कभी ये कहते हैं इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, कभी कहते हैं तालिबान का एजेंट है, कभी ये कहते हैं इमरान खान की मुलाकात जो है वो हम नहीं करवा रहे, कभी कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल की मर्जी है वो नहीं करवा रहा। वजीर आज़म इनका कहता है जनाब पूछ के बताऊंगा। तो जब आप झूठ बोल रहे हो ना और लगातार झूठ बोल रहे हो, आपकी सारी इमारत ही झूठ पे खड़ी हुई हो, तो फिर आपके पास कोई बयानिया नहीं होता। लिहाजा उस वक्त मुंह बंद करके बैठना चाहिए। खासतौर पे ऐसे चैनल्स को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए जो आपको बार बार ये पूछें कि जनाब आपसे सवाल कोई और कर रहे हैं, आप जवाब कोई और दे रहे हैं। वहां पे बड़ी टका के बेइज्जती की है वो खातून एंकर ने। उन्होंने कहा जी आपने इतना कुछ कह दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि इमरान खान साहब के जो बुनियादी हुकूक है वो क्यों मुतासिर किए जा रहे हैं और क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 2 सर्वेज बड़े मजेदार हुए हैं पाकिस्तान में नादरी। एक साबिर शाकिर साहब ने करवाया और एक करवाया रिजवान गलज़ई साहब ने। इन 2 सर्वेज के अंदर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट थे। साबिर शाकिर साहब ने पूछा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आना चाहिए या नया आर्मी चीफ आना चाहिए, तो बहुत लोगों ने उस पर वोट डाले और मैं हैरान हो गया कि 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नया आर्मी चीफ आना चाहिए। आसिम मुनीर साहब के साथ वो नहीं जाना चाहते। और रिजवान गलज़ई साहब ने एक सर्वे करवाया जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में कि मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? तो आपको फिर हैरत होगी कि ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी सत्यानाश मंजी ठुक गई है कि अवाम ये कह रही है कि जनाब हम खड़े हो जाएंगे जाके हुकूमत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ज्यादा लोगों ने ये ओपिनियन दी है। मैं हैरान हो रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी पतली हालत हो गई है कि लोग जाकर जिनके ऊपर चोरों और डाकुओं के टैग लगाए गए उनके साथ कहते हैं हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम खड़े नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ ये एक मौका उनके पास मौजूद है। अगर वो इससे फायदा उठाना चाहे, ना उठाएंगे तो मियां साहब देखेंगे कुछ अरसे के बाद कि उनके साथ होगा क्या, क्योंकि मियां साहब को अब कभी भी कंफर्टेबल नहीं होने दिया जाएगा
जिस किस्म का काम उन्होंने दिखा दिया, और अब वो बेचारे सारे यकीन दिलाते फिरते हैं कि नहीं नहीं मियां साहब का ये मतलब नहीं था, मियां साहब का वो मतलब नहीं था। ना तो रोटी को चोची हम कहते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम कहती है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ही सियानी है, वो तो बिल्कुल ही रोटी को चोची नहीं कहते। फैसल वाडा ने जो धमकी लगाई थी उसका जवाब भी आ गया। जवाब जनाब उसका दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ा टिका कर, नाम तो नहीं दिया लेकिन बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले। तहरीक इंसाफ ने कहा जी पाकिस्तान की आवाम ने बेनामी जायदादें सुनी हैं, बेनामी बैंक अकाउंट सुने हैं, बेनामी लेन देन भी बहुत देखे हैं, मगर मुल्क के सियासी कबाड़ खाने से पिछले कुछ बरस से एक नया तमाशा भी निकला है। एक बेनामी सेनेटर, ये वही शख्स है जो हर वक्त फटे हुए माइक की तरह मुसलसल शोर मचाता है और जिसकी पूरी सियासत सिर्फ गैर मुहज़्ज़ब ज़बान, धमकियों और बाजारी जुमलों पर खड़ी है। इस बेनामी सेनेटर ने जो रकीक, घटिया और लुच्चड़ जुबान इस्तेमाल की है वो इसके अपने ज़हनी मेयार और गैर सियासी होने का मुंह बोलता सबूत है। कल तक यही शख्स इमरान खान के कदमों में बैठकर उनको अपना वालिद जैसा करार देता था, बिल्कुल देता था, सियासी साया तलाश करता था, और आज अपनी सियासी यतीमी छुपाने के लिए उसी इमरान खान और उनकी फैमिली पर हमला आवर है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब बड़े डटे हुए हैं, लेकिन ऐसे शख्स के बारे में या उसकी जानिब से ऐसी की तैसी कहना किसी सियासी जमात या खानदान के खिलाफ नहीं बल्कि बराह रास्त अदालत आलिया के हुक्म की तौहीन है। पहले भी यही बेनामी कबाड़ी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। अच्छा, ये फैसल वाडा साहब को ही जवाब है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फैसल वाडा साहब ने जो जबान इस्तेमाल की ना वो वाकई बहुत घटिया है। और उन लोगों के बारे में जिनकी वजह से फैसल वाडा की सियासत शुरू हुई, आज फैसल वाडा को कौन जानता है? सिर्फ यही जानते हैं ना कि इमरान खान साहब के साथ होता था, वरना तो इसकी अपनी पहचान कोई नहीं थी। फौज भी इन्हें कभी किसी ओहदे पे ना बिठाती, कभी सेनेटर ना बनाती अगर ये इमरान खान के साथ माजी में ना चले होते। इनकी सारी अहमियत इमरान खान की वजह से, जैसे रेहाम खान को लोग जानते हैं इमरान खान की साबिक अहलिया होने के नाते से, वरना बहुत सारे और लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो फैसल वाडा हो गया, ओन चौधरी हो गया, बहुत सारे और लोग हो गए, इनकी पहचान इमरान खान की वजह से, इनकी अपनी जाती कोई पहचान नहीं है। ये लोग हमेशा, ये जहां मर्जी चले जाए, ये इमरान खान की वजह से ही हमेशा पहचाने जाएंगे। और इमरान खान के बारे में डिप्लोमेट मैगजीन है अमेरिका का, उसने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इमरान खान साहब को कत्ल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद ये आर्टिकल लिखा है और इसमें बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी फौज इमरान खान को खत्म करने की मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकती। उसकी वजह, बेपनाह मकबूल लीडर को हटाने से बुरान खत्म नहीं होगा, उससे एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान की रियासत उस कैफियत में जिंदा नहीं रह सकती या कायम नहीं रह सकती। इमरान खान साहब की हिरासत में मौत के बारे में अफवाहें आई और बहुत अदम एतमाद था लोगों के अंदर, और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की सारी मंजरकुशी हो रही है। हुकाम ने दावे किए कि जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आसिम मुनीर साहब ये समझते हैं कि इमरान खान को खत्म करना एक बड़ी तबाहकुन गलती होगी जिसे एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसिम मुनीर ने अपने करियर में खुद अपने से पहले वाले जो डिक्टेटर्स थे, अपने पेशरो जो थे, उनकी जारहाना पॉलिसियों के नताइज देखे हैं। जैसा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लापरवाह इक़दामात, यानी 2006 में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल हुआ और 2007 में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ, बेनजीर भुट्टो भी कत्ल हो गई। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि एक और लीडर के कत्ल की मुतहम्मल नहीं हो सकता ये निजाम। नवाज शरीफ जब 2019 में बीमार हुए तो उनको फौरन इंग्लैंड भेजा गया। वो ये सोचते हैं कि पंजाब से अगर कोई रहनुमा ऐसे मारा गया तो रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और ये एक बुनियादी हकीकत है। फौज की ताकत, फौज की भर्ती और कानूनी हैसियत, पंजाब के सियासी जज्बात से इनका गहरा ताल्लुक है। तो फौज की भर्ती भी यहां से होती है, फौज का कैशमेंट एरिया भी यही है। जुल्फिकार जी भुट्टो की फांसी या बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल हुआ था उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके बच गई। बहुत बड़े एहतजाज हुए लेकिन कोई बहुत बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन इमरान खान एक मुख्तलिफ हकीकत है, वो नस्ली तौर पर पंजाबी नहीं पश्तून है, लेकिन उनका ताल्लुक पंजाब से है और पूरी कौम में उनकी हमायत है, और पाकिस्तान से बाहर भी उनकी हमायत बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2023 में, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में फिर सारा कुछ लिखा हुआ, किस तरीके से क्या कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा खान को खत्म करने से सियासी बदअमनी को भड़काने का खतरा फौज नहीं ले सकती, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। खान को हटाने से पाकिस्तान की सियासत में एक बेमिसाल शहीद पैदा हो जाएगा, और ये बहुत मुख्तलिफ शहादत होगी अगर इमरान खान को कुछ किया गया तो। इमरान खान बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों के लीडर हैं
और डिजिटल हकीकत जो है वो इमरान खान साहब के ताबे है इस वक्त, और ये एक मुजामत की अलामत के तौर पे नौजवान उनको देखते हैं। और ऐसी शख्सियत कभी भी खत्म नहीं होती।